तो ये कक्षा 10 में सन 2023 सत्र चल रहा है ना। इसमें हिंदी विषय का टेस्ट जो लिया गया है 85 विद्यार्थियों ने टेस्ट में प्रतिभाग किया है, सम्मिलित हुए हैं, जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और काफ़ी विद्यार्थियों ने लापरवाही की है, जिसके कारण उनको कम अंक मिल पाए हैं। जो विद्यार्थी पीछे रह गए हैं उनके लिए यह सुझाव है कि वे पुनः अत्यंत परिश्रम के साथ अर्थात कड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स को तैयार करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए जुट जाए और अधिकतम परिश्रम करके जो भी समय बचा हुआ है अपने छूटे हुए कोर्सों को जो नहीं तैयार कर पाए हैं किसी भी कारण से, उसको खूब मेहनत करके परीक्षा से पहले तैयार करने का प्रयास करें। ये हमारा सुझाव है। कुछ विद्यार्थियों की राइटिंग कम अच्छी है, वह साथ साथ अपनी लिखावट अर्थात राइटिंग को सुधारने का भी प्रयत्न करें। तो इस टेस्ट में पूरी पारदर्शिता के साथ यह टेस्ट लिया गया। किसी को नकल नहीं करने दिया गया है। जितना कोर्स हिंदी विषय का इस बार पढ़ाया जा चुका है उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे गए। 100 नंबर का पूर्णांक टेस्ट का रखा गया था, जिसमें काफी विद्यार्थी बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। निर्भय प्रताप सिंह 81 नंबर पाए हैं, विक्रम प्रताप सिंह 81 नंबर पाए हैं और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अच्छा नंबर मिला। जिनको अच्छा नंबर नहीं प्राप्त हो सका है, अगला टेस्ट अगले माह में निर्धारित होगा, किया जाएगा। उससे पहले अपने पाठ्यक्रम को हिंदी विषय के भली भांति तैयारी करने का प्रयास करें। देखिए समय कम है और कोर्स बहुत बड़ा है, इस वास्ते ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उनको हम अपने तरफ से पुरस्कृत करेंगे और आप सबके बीच में आपके ही अध्यापक, हमारे परम मित्र आदरणीय श्री रमेश मिश्रा जी पधारे हैं। आप सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे। 12 वर्षों से हमारा अध्ययन काल, अध्यापन काल, शिक्षण का कार्यक्रम, टीचिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रति वर्ष हमने अपने अध्यापन कार्य में अधिकतम अच्छा करने के लिए संशोधन किया है और उसी के क्रम में आज भी, इस बार भी ये हमारा पहला टेस्ट था हिंदी विषय का, ये कार्यक्रम किया गया। प्रत्येक वर्ष हम 4-5 टेस्ट कम से कम परीक्षा से पहले आयोजित करते हैं और विद्यार्थियों को जो अच्छा
स्थान लाते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं अपने पास से। इसके लिए आप लोगों से कोई फीस नहीं ली जाती। क्या किसी से कोई फीस लिया गया? टेस्ट के लिए हमने पेपर छपवाया अपने पास से, और जो टॉप के 1, 2, 3 वाले विद्यार्थी होते हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं अपने पास से, जो भी हमारी क्षमता होती है उसके अनुसार। तो काफी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 81 नंबर, 70 नंबर, 82 नंबर, ऐसे कई विद्यार्थी नंबर पाए हुए हैं। और कुछ विद्यार्थी हैं जिनको मध्यम स्थान 40 से 50 नंबर, 35 नंबर मिल पाया है। वो प्रयास करें कि जो शेष समय बचा है उसमें अधिकतम परिश्रम करें और अगले टेस्ट में उनका स्थान इस टेस्ट में जैसे आया है इससे अधिक होना चाहिए, नंबर अधिक होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करें। और सुझाव यह है कि जो विद्यार्थी परिश्रम करने में लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही को समाप्त करें, क्योंकि आप लोगों की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इसमें यदि लापरवाही करेंगे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि जो कमियां रह गई हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो और अपनी कमियों को दूर करते हुए खूब मेहनत से तैयारी करें। हिंदी विषय के टेस्ट में पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है जिनको 98 नंबर प्राप्त हुआ है, स्तुति शुक्ला पिछले वर्ष भी टॉपर रही है सभी टेस्टों में, और इस बार भी इन्होंने 98 नंबर प्राप्त करके 100 में यह प्रमाणित कर दिया है कि हम कभी भी लापरवाही नहीं करते। हमने अच्छे ढंग से मेहनत की है और सदैव अच्छे ढंग से मेहनत करने का प्रयास करेंगे। इनका ये उद्देश्य रहा है और आज ये विद्यमान है। तो स्तुति शुक्ला आकर के अपनी कॉपी ले जाए। इनको 98 नंबर प्राप्त हुआ है 100 में। ये बहुत अच्छी बात है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ईश्वर इनको अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता प्रदान करे। स्तुति शुक्ला अपनी कॉपी ले जाकर चेक करिए। और इस क्लास में, इस टेस्ट में कक्षा 10 में हिंदी विषय में दूसरा स्थान मीनाक्षी शुक्ला ने प्राप्त किया है 96 नंबर। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग इनके लिए ताली बजाइए। इसका 98 नंबर है और 96 नंबर मीनाक्षी शुक्ला अपनी कॉपी आकर के ले जाए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल हो और इनको अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित हो सके। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है सिद्धार्थ शुक्ला ने 94 नंबर पा करके अपनी कॉपी आकर के ले जाए। इन्होंने भी काफी परिश्रम किया है, लेकिन उम्मीद थी कि इनका पहला स्थान आएगा, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं। 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे हुआ करता है। जो टॉप 10 के स्टूडेंट होते हैं उसमें 1-2 नंबर कभी कम कभी ज्यादा होता है, इसको हम बराबर ही मानते हैं। और ऐसी ही आशा रखी जाती है कि आप भी हमेशा पिछले वर्षों की भांति और इस वर्ष भी अधिक परिश्रम करते रहेंगे ताकि आगामी परीक्षा में आपको सर्वोच्च अंक प्राप्त हो सके। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी कॉपी ले जाए। इन्होंने 94 नंबर प्राप्त करके इस क्लास में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और अब आप सबके समक्ष इस क्लास में, इस कक्षा में, इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे परम मित्र श्री रमेश मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को कम से कम शब्दों में कुछ शुभाशीष और मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय मिश्रा जी। हमारे मनोज पांडे जी और कक्षा 10 के हमारे छात्र, देखिए ये टेस्ट या परीक्षा किसी भी बच्चे के जीवन में, छात्र के शैक्षिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। परीक्षाएं सरकार की तरफ से होती रहती हैं, सामान्य परीक्षा, तिमाही परीक्षा, सालाना परीक्षा।
सिलेबस कराते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इन परीक्षाओं के को आयोजित करने के लिए पांडे जी को हम दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद वह बच्चे जो परीक्षा दिए, परीक्षा में अच्छा अंक पाए हैं, ठीक है, सारे बच्चे लगभग IQ के समान हैं। किसी ने समय पर मेहनत कर लिया, ज़्यादा नंबर उसको मिल गया, आगे का नंबर दिख रहा है, तो वो हमारे तरफ से बधाई के पात्र हैं, हमारी शुभकामना उनके लिए। लेकिन जो बच्चे इसमें नंबर नहीं ला पाए, वो भी हमारे तरफ से बधाई के पात्र हैं। जो परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा दिए हैं, बस हमें लग रहा है कि कमी ये रह गई कि कुछ बच्चे समय के साथ अपने में जोड़ लिए, उनको उसका परिणाम मिल गया, आप समय के साथ नहीं जोड़ पाए। तो हम उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चाहेंगे कि आगे और बढ़ें, लेकिन जो इसमें नहीं आ पाए हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आए हैं उनकी संख्या 2-3 और जो नहीं आए हैं उनकी संख्या ज़्यादा। तो हम उस पर ध्यान देना चाह रहे हैं कि कमियां कुछ नहीं, जैसे ईश्वर ने इनको मनुष्य रूप में पैदा किया है, आपके भी ब्रेन है, दिमाग है। एक टीचर जब पढ़ाता है तो आवाज़ सारे बच्चों को समान रूप से जाती है, लेकिन कुछ बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। कुछ बच्चे लापरवाही कर जाते हैं। बस यही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने को समय के साथ जोड़िए, क्योंकि समय रुकेगा नहीं, समय चल रहा है, वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। 1 सेकंड के लिए समय कभी रुकेगा नहीं। अगर आप चाहें आज की डेट में कि अब हम 9th का कोई चीज़ पढ़ें तो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, छूट गया। जो आपने पार्ट छोड़ दिया, जो सिलेबस आपका छूट गया, आपने तैयार नहीं किया, वो अब आप नहीं पढ़ पाए, समय चला गया। अब आप 10 में आ गए। अब जो आपके सामने है उसको क्रैश करिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। अभी समय गया नहीं है, बस अपने को जोड़ लेना है। हमने आप लोगों को कई बार बताया है, उसके लिए समय के साथ जोड़ने के लिए एक तरीका है कि आप टाइम का एक टेबल बनाइए, समय का एक टेबल बनाइए, समय सारणी बना लीजिए, उसी के साथ अपने को जोड़िए। उसमें सारे सब्जेक्ट रखिए, 6 विषय आपके हैं, 6 विषय का टाइम, चूंकि उसकी मम्मी नहीं है, भाभी नहीं है, कोई परिवार का सदस्य नहीं है, हम लोग गृहस्थी से, परिवार से, गांव से जुड़े हुए हैं। अब आपके जिम्मे कुछ समय है खाना बनाना, और हमने टाइम टेबल पे दे दिया कि आपको ये पढ़ना, तो हमारा टाइम टेबल आप पर लागू नहीं होगा। इसलिए आप स्वतंत्र रूप से अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने गृहस्थी के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए, और उसी टाइम, और यहाँ तक कहा जाए कि जिंदगी का दूसरा नाम परीक्षा, हर स्टेज पर आपको परीक्षा देना, ठीक है? तो इससे आपको उदास नहीं होना है। आप बिल्कुल मत उदास होइए कि कोई आगे चला गया, हम रह गए, तो उसी में आप होपलेस हो जाए। आपको उदास नहीं होना है, बस रेस में आप आ जाइए, आप भी उसी दौड़ में शामिल हो जाइए। उस समय के साथ जोड़ लीजिए, रेगुलर आप 1 घंटा पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगला टेस्ट, अगर आप हमारी बात मानेंगे, अगले टेस्ट में अगर पांडे जी मुझे बुलाएंगे, मुझे विश्वास है, अक्सर मुझे बुलाते रहते हैं, तो निश्चित है कि इसमें परिवर्तन आएगा, कोई नया चेहरा जरूर निकल के आएगा, बशर्ते आपको पढ़ने की जरूरत, ठीक है? तो आप लोग क्योंकि बोर्ड परीक्षा आने वाली है, इसलिए आप लोग पढ़ाई के मामले में सिंसियर हो जाइए। देखिए आपके लिए अतिरिक्त कितना प्रयास कर रहे हैं, हम खुद नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हमारे पांडे जी कर पाते हैं। मैं खुद मानता हूँ इस बात, मैं उतना एफर्ट नहीं कर पाता हूँ जो एफर्ट आपके लिए करते हैं। ये अपने लिए थोड़े करते हैं, किसके लिए करते हैं? इनका काम है सिलेबस पढ़ाना, सिलेबस पढ़ा देंगे, काम खत्म। एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत? कौन सा? 9, 10, 11, ये आपको जिंदगी को बनाएगा, ये आपकी जिंदगी की नींव है। इसी पर आपकी बिल्डिंग खड़ी हो, जिसमें 9 आपका बीत चुका, 10 बीत रहा, लगभग 50% समय चला गया। अब आपके पास 11 और 12 विषय का, इसी को मजबूत कर लेंगे तो बिल्डिंग इसी पे खड़ी होगी। इस कौन सी जिंदगी की बिल्डिंग, समझ रहे हो ना बात? तो यही 4 साल बनने और बिगड़ने का,
इसी को आप संभाल लीजिए, इसी को सजा लीजिए, इसी का मेकअप करिए, जिंदगी का मेकअप करिए, शरीर का नहीं, और जिंदगी आपकी सुंदर बन जाए। ठीक है, तो हमारी पुनः सारे बच्चों के लिए शुभकामना है कि आप लोग अपने लक्ष्य के लिए जुट जाइए और एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अनुसार सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करिए, पढ़िए और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। कोई कठिन काम नहीं है। देखिए, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, यही एक एजुकेशन सीखने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ कक्षा 10 का एनसीईआरटी का सिलेबस अंबानी का भी लड़का पढ़ता है और एक गरीब बीपीएल परिवार का भी लड़का पढ़ता है। यहाँ समानता है, न उसके पास भी कोई मशीनरी व्यवस्था है कि एनसीईआरटी का कोई सिलेबस कोई किसी में, और आपको भी पढ़ना है। तो यहाँ रेस बराबर हो गई। अब यहाँ जो खींच के आगे निकल जाएगा वो बच्चा आगे निकल जाएगा। ठीक है, उनकी परिस्थितियां ज्यादा अच्छी हैं, कोई पैसे वाला आदमी है उसकी परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल है, हम मानते हैं आपकी परिस्थितियां उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन सिलेबस तो सामने है। एक टीचर जब पढ़ाता है तो आवाज बीपीएल के भी परिवार के बच्चों के कान में जाती है, एपीएल के भी कान में जाते हैं ना, वहां तो कोई वैरायटी है नहीं। सूर्य जब सूर्योदय होता है तो उसके प्रकाश की किरण एक गरीब परिवार के घर पर भी पड़ती है और अमीर की भी पड़ती है, वहां से तो बराबर है। तो टीचर का भी रोल समान होता है, वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सारे बच्चे समान, बस आपको ग्रहण करना है। आप ग्रहण कैसे करेंगे? अगर आप उसको संजीदगी से ग्रहण करेंगे तो यहाँ आप आगे सफल होंगे। ठीक, पुनः सभी लोगों को बधाई। और तो टेस्ट आयोजित होने से पहले हमने कहा था कि जो विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आएंगे, टॉप 1 2 3 वाले विद्यार्थी, उनको हम कुछ नगद पुरस्कार भी अपने तरफ से प्रदान करेंगे। तो इस टेस्ट में प्रथम स्थान लाने के लिए जिन्होंने 98% अंक प्राप्त किया है, स्तुति शुक्ला ने आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इनको प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और शुक्ला ने 96% अंक प्राप्त करके 96% अंक इन्होंने प्राप्त किया है। इनको प्राप्त करा पुरस्कार दिया जा रहा है। हम एक घोषणा करते हैं कि अगले टेस्ट में जो पहला दूसरा स्थान हमारे विषय में, हिंदी विषय में इस क्लास में प्राप्त करेगा, उसमें जो पहला स्थान आएगा उसको 1000 रुपए का इनाम स्पेशल दिया जाएगा। बाकी और सेकंड थर्ड वालों का कम रहेगा। हमारी ये अभिलाषा है, हमारी ये इच्छा है और हमारी एक कामना है कि आप लोग बहुत ही परिश्रम करके, बहुत ही आगे बढ़ करके सर्वोच्च सफलता आगामी परीक्षा में अर्जित करें, तभी हमको प्रसन्नता होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज का एक पुरस्कार का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आदरणीय मिश्रा जी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे सभी विद्यार्थी, मिश्रा जी के भी विद्यार्थी हैं, हमारे भी सभी बराबर हैं। सभी लोग हमारी बात का और मिश्रा जी के उपदेश का आपने जो सुझाव दिया है, जो शिक्षा दी है, तरीका बताया है, सभी लोग उसका ध्यान रखेंगे और अपना काम खूब मेहनत करके अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे। आपका जो उद्देश्य पढ़ने का, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा।